ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो सबसे बड़ा भूचाल आया वो सिर्फ ईरान के भीतर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया गया। इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे आयतुल्लाह खामेनी ने एक ऐसे बात कह दी जिसे अरब देश के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। उन्होंने सब ऐलान किया, अल्लाह के अलावा किसी इंसान का किसी देश पर हुकूमत करना इस्लाम के खिलाफ है और हम इस क्रांति को दूसरे मुस्लिम देशों तक भी फैलाएंगे। अब ये बात उन देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी जहाँ शाहजही या तानाशाही चल रही थी। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई जैसे देशों में राज या आमिर शासन कर रहे थे और ये सभी अमेरिका के करीबी माना जाते थे। इन सभी को डर था कि कोई इनके देशों में भी लोगों के सोच न बदला जाए और ये भी अपने शासकों के खिलाफ उठ खड़े हो जैसे ईरान में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जिस देश की थी वो था इराक, क्योंकि वो ईरान का पड़ोसी था और इसके बड़ी आबादी शिया मुस्लिम की थी। उस समय इराक पर सद्दाम हुसैन की तानाशाही चल रही थी जो एक सुन्नी मुसलमान था। उसे डर था कि ईरान की शिया क्रांति अगर इराक तक पहुंच गई तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। उसे ये भी शक था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड इराक के अंदर कुछ शिया गुप्तों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इराक के भीतर भी कुछ शिया धर्मगुरु और लीडर्स ईरानी क्रांति से प्रभावित होकर सद्दाम के खिलाफ बोलने लगे थे। सद्दाम ने इस पर सख्त कार्रवाई की, कोई को जेल में डाला और कुछ को मारवा भी दिया। लेकिन यह दबाव अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। इन सभी कारणों से सद्दाम हुसैन ने सीधा कि अगर इस खतरे को समय रखते खत्म नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद अब तक कमजोर है, उनके सेना बिखरी हुए है और अगर अभी हमला कर दिया जाए तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामेनी ने ठान लिया था कि वो सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह को नहीं सरेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जब तक इराक से तानाशाही शासन खत्म नहीं होता और इस्लामिक जस्टिस कायम नहीं होता तब तक जंग जारी रहेगी। यही वजह थे कि ये युद्ध 8 साल तक चलता रहा। लाखों लोग की जान गई और दोनों देश के बर्बाद हो गई। इस युद्ध का असली कारण न सिर्फ बॉर्डर का विवाद या रणनीति के फायदे थे बल्कि दो विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ थी शिया इस्लामिक क्रांति और दूसरी तरफ अरब सुन्नी राजशाही का सत्ता।